वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने एक्स और वाई के कंबाइंड क्वेश्चंस भी करवाने हैं, जिसको कई बार हम स्पॉट फंक्शन भी बोल देते हैं। एक नाम देना था तो स्पॉट फंक्शन नाम दे दिया। वो क्वेश्चन कैसे करने हैं, सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। इसके अंदर एक थ्योरम करनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लैक्स मेमोरी। तो वही काम जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, हर डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वही है। ये भी पॉइजन का ही एडवांस रूप समझ लो, क्योंकि एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है ई की फॉर्म में, ई की पावर लैम्डा एक्स या ई की पावर एक्स की फॉर्म में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी चीजें इसकी फैमिली में, एक्सपोनेंशियल फैमिली के अंदर आती है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। इसको मापने के लिए मैंने लैम्डा लिया और ये कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, जिसको हम एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स पॉजिटिव और जीरो अदरवाइज। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, कि लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव। लैम्डे को पॉजिटिव लेके चलना है हमने हमेशा, पैरामीटर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वैसे ही काम, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। हम हर किसी में क्या करते हैं, हम हर किसी में इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। मैं प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं आपको क्लास में, या कहीं भी ये लिखवा सकते हैं, फाइंड द मोमेंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं प्रॉपर्टीज में 1 2 3 लिखवा देता हूं, वो स्टेटमेंट ही गिनी जाती है। तो राइट डाउन प्लीज। इन प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम हर बार करते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसको किस सिंबॉलिकली फॉर्म से लिखते हैं, एम एक्स टी। क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आना था, लेकिन यह कंडीशन क्या है एक्सपोनेंशियल में, आप डेफिनेशन देखना, इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो। इक्वालिटी लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन दे रखी है, इसलिए हमने जीरो से शुरू किया। फार्मूला क्या आएगा, ई की पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है इसके अंदर, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास ये दे रखे हैं। बेस सेम, पावर्स ऐड, जब पावर्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, टी माइनस लैम्डा इंटू एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट होएगी, एक्स की, वो क्या आएगी, ई की पावर टी माइनस लैम्डा इंटू एक्स, ई की पावर टी एक्स बाय डी एक्स ऑफ समथिंग, टी माइनस लैम्डा। ये क्या आ गया आपके पास, एम एक्स टी। इसके साथ भी क्या होता था, लैम्डा लिख लो, यहाँ एक लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। लैम्डे को बाहर कॉमन निकाल दो, क्या आएगा, जीरो से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करो इसके अंदर, अब आप डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी आएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लैम्डा बाय टी माइनस लैम्डा बाहर निकाल दिया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो ताकि इन्फिनिटी ना बने। ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस टी इंटू एक्स, तो ये क्या आएगा, जीरो से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पुट करोगे आप, तो ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस जीरो पुट करोगे, ई की पावर माइनस जीरो मतलब जीरो। ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, इसीलिए इसके अंदर से नेगेटिव कॉमन निकाल दिया ताकि हमारे पास कोई वैल्यू आए, इन्फिनिटी ना बने। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, टी लैम्डा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम एक्स टी लैम्डा बाय टी माइनस लैम्डा, जीरो माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई किया, एम एक्स टी माइनस लैम्डा बाय टी माइनस लैम्डा। माइनस की एडजस्टमेंट कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा बाय लैम्डा माइनस टी। ऐसे करो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और कर लेते हैं, इसके अंदर से लैम्डा कॉमन निकाल दो, 1 माइनस टी बाय लैम्डा,
तो एम मैक्स टी की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस टी बाय लैम्डे की पावर -1। अगर इसकी ओपन करना कर लो, मैं लिख देता हूं यहाँ एम एक्स टी, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टी बाय लैम्डा प्लस टी स्क्वायर टी बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में फार्मूला आपने किया हुआ है, फार्मूला आपने किया हुआ है अप टू सोन इन्फिनिटी आपने फार्मूला किया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरे चैप्टर देखना जो आपने बीएससी 1 या 2 में किए हुएगी, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पर्टिकुलर इंटेग्रल है। मैंने ये फार्मूला करवाया हुआ है 1 माइनस डी की पावर -1 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। जिसको ये ना पता लगे बाइनोमियल खोल के देख लो, यही बनेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में समेशन के 0 से इन्फिनिटी, या आर लिख लो या एस लिख लो, टी बाय लैम्डा की पावर के। अगर 0 पुट करोगे 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आएगा। शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ये इसका मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन याद नहीं करना, मैं हर बार बोलता हूँ किसी भी चीज़ का याद नहीं करना। क्यों नहीं करना याद? क्योंकि आपको सोल्व करने का वे आउट आ गया, और इतनी सारी चीज़ें आप याद भी नहीं रख सकते। जितने बड़े बड़े बंदे हैं, जितने भी नेम्ड पर्सन है, वो इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते। उन्होंने हर चीज़ लिख के रखी होती है। जो चीज़ वो लिख के रखते हैं वो याद नहीं रखते वो, क्योंकि उनको पता कि जब मैं वो पेज देखूंगा तो ऑटोमेटिकली याद आना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? एफ एक्स से लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ क्या आएगा? ये कहानी कहाँ से शुरू है? 0 से इन्फिनिटी आना था, लेकिन एक्स पे ब्रेक मार दो, एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा? 0 से एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब मैं आपको कहूँगी सर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जब यहाँ ब्रेक करते हैं तो अंदर एफ यू डी यू लेके चलते हैं, तो आप एफ एक्स की जगह यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो सिर्फ आपको एक वे आउट बता रहा हूँ 0 से एक्स, क्योंकि हम एक नया वेरिएबल लेके चलते हैं यू, ताकि जब पुटिंग करो तो वो एक्स ही बन जाए आपके पास। तो माइनस लैम्डा एक्स, तो ये नीचे क्या आएगा? माइनस लैम्डा, साथ में क्या है? 0 से एक्स, क्योंकि जब अगर u भी लेके चलोगे x पुटिंग करोगे तो वो x की फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। e की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस e की पावर -0, e की पावर -0 या e की पावर 0 बोथ आर सेम थिंग। तो माइनस से क्या हो गया? मल्टीप्लाई 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा एक्स। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, तो काइंडली राइट डाउन। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग, कॉम्पोनेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सिर्फ लॉग लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स लव्स मैथ एंड मैथ्स विल लव यू। तो बहुत सिंपल कॉम्पोनेंट जनरेटिंग फंक्शन के एक्स टी क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ एम एक्स टी लॉग 1 माइनस टी बाय लैम्डे की पावर -1। आपने लॉग ए की पावर बी का फार्मूला किया है, वो क्या किया? बी लॉग ए, बी लॉग ए। बहुत सिंपल है, बहुत प्यार से लॉग 1 माइनस एक्स का फार्मूला आपने किया है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल लैम्डा क्यूब एंड सो। तो बहुत सिंपल है, इसी में से मीन वेरिएंस सब निकलते हैं। तो एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। तो के आर ऐसे ही निकलता है ना, 1 फैक्टोरियल। तो K1 क्या आएगा? टी की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 बाय लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? मीन। K2 कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। इसको क्या बोलते हो आप? वेरिएंस एंड सो करते रहना। तो क्योंकि K1 K2 ही चाहिए थे, बाकी आप निकाल सकते हो। सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस में मैं एक ही कहानी लिख रहा हूँ बार बार। आपको पेपर में आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ कॉम्युलेटिंग जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल।
आप कहोगे सर किसी क्वेश्चन में आप कॉम्पोनेंट्स निकाल रहे हो, किसी क्वेश्चन में रिकरेंस निकाल रहे हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हर चीज में नहीं सोल्व हो रही, लेकिन मैक्सिमम चीजें ऐसी है जो काफी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सेम कहानी चल रही है हर किसी में। तो ये वेरिएंस आ गया। आपकी बुक में शायद इसमें ना rth टर्म फाइंड की हो सकती है प्रॉपरली, तो लोड ही नहीं है क्योंकि हमने K1 चाहिए, K2 चाहिए, बाकी 100 है। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे करेंगे देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x माइनस मीन इंटू एफ एक्स, यही डेफिनेशन होती है ना, यही डेफिनेशन सारों में लिख के आए हो। आपको मैं याद दिला देता हूँ, आप ये करके आए हो x माइनस ई एक्स, एक ही बात है, मैं डायरेक्ट लिख दिया इसको क्योंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। इंटीग्रेशन आएगी 0 से इन्फिनिटी, मीन की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1 बाई लैम्डा, इसके अंदर क्या है 1 बाई लैम्डा, एफ एक्स क्या है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। लैम्डे से एलसीएम लोग कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी लैम्डा एक्स माइनस 1 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अभी लैम्डा एक्स बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है, आप इसको पुट कर दो वाई या टी, तो डी एक्स क्या आ गया डी वाई बाई लैम्डा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी 0, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 से इन्फिनिटी 1 बाई लैम्डा बाहर, y माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई डी वाई, माइनस को भी साथ पुट कर सकते थे पर ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है मोड वाली चीज़ है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है, बीच में क्या है 1-2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। 1 बाई लैम्डा 0 से 1 प्लस 1 से इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ख़त्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। यू लव 1000 ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई मैथ फॉर वंस, ऑटोमेटिकली प्यार होना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये क्या आ गया आपके पास y माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन आप खुद लेना, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। 2 बाई ई, ये आएगा 2 बाई लैम्डा ई, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैक्स ऑफ मेमोरी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसीलिए देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना एफ एक्स, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको करवाया है। तो वही चीज, हर चीज जो प्रूव करनी है, या तो ये स्टेटमेंट आएगी या इन अदर स्टेटमेंट, ये है आपको इन अदर स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। अगर पेपर में टीचर हमेशा ये वाली स्टेटमेंट देनी पसंद करता है क्योंकि लिखना भी छोटा सा है, और स्टेटमेंट बच्चों को अपने आप याद होनी चाहिए कि इसकी स्टेटमेंट ये है, y की वैल्यू x माइनस सी है। तो ये चीज प्रूव करनी है आपने, तो LHS लेके चलते हैं, लेट करके चलते हैं। लेट से याद आया, लेट इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड इन मैथमेटिक्स। हर चीज लेट कर सकते हो आप, तो बहुत डेंजरस वर्ड है एक्चुअली में ये। तो लेट जो प्रूव करना है y लेस देन इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो आपने किया तो हुआ है। प्रोबेबिलिटी a बाय b का फार्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों की इंटरसेक्शन, जो चीज डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में लिख देनी है बस। तो ये क्या आएगा, दोनों की इंटरसेक्शन, जो चीज डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में लिखी रहने दो, बस खत्म हो गया। अब तो बहुत प्यार से होएगा। y की वैल्यू क्या दे रखी है x माइनस सी लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू c, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू c को यहाँ ले जो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, x लेस देन इक्वल टू x प्लस सी, x ग्रेटर देन इक्वल टू सी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बस खत्म हो गया। इसको सीधा करके तो लिख सकते हैं ना, इसको इंटरसेक्शन लिखो चाहे ना लिखो, इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, c लेस देन इक्वल टू x
लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस सी। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखे। तो अब क्या आएगा, अब बस इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, c से x प्लस सी एफ एक्स डी एक्स। नीचे क्या आएगा, ये c से है, c से इन्फिनिटी, क्योंकि अप टू सोन इन्फिनिटी तक ही जाएगा ना, जो वैल्यू दे रखी है एफ एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, सी टू इन्फिनिटी लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। बस आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। लैम्डा ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन कैंसल आउट हो जाएगा अपने आप कॉमन निकाल के कर लेना। ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा सी से एक्स प्लस सी। ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स बाय माइनस लैम्डा सी टू इन्फिनिटी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस सी माइनस सी पुट करोगे तो ई की पावर माइनस लैम्डा सी। नीचे इन्फिनिटी पुट करोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, सी पुट करोगे ई की पावर माइनस लैम्डा सी। ऊपर से कुछ कॉमन आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा सी कॉमन, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस वन बाहर, अंदर बच जाएगा। ये क्या होता है, जीरो माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा सी, ये कटिंग होगी, माइनस को एडजस्टमेंट कर दो तो क्या आएगा, वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करवाया है, वो आपने यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। कई बार टीचर इसकी जगह ये भी लिख देता है एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यही लिखे ना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कई बार इसको ये भी लिख देता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ लिख रहा हूँ प्रूव हेयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी करवाई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत प्यार से हो गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पोर्ट फंक्शन के तौर पे भी हम बोल देते हैं कई बारी। एक्चुअली में स्पोर्ट का मतलब ये हो गया कि नई स्पोर्ट एक्स में दे रखा है, वाई इंक्लूड ही नहीं किया और एक्स माइनस वाई निकालना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, x में दे रखे है और y की कोई कहानी नहीं दे रखी और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 2y भी आ सकता है, x प्लस 3y भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सेम सारी कहानी सेम चलनी है। जितने भी क्वेश्चन इसके होंगे आप सेम पैटर्न से कर सकते हो। एक्चुअली में ये चीज अब आई है आपके पास, एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, आईआईडी मतलब इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इनके लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम इसका सबसे पहले ज्वाइंट निकालना है, सबसे पहले ज्वाइंट, क्योंकि एक्स और वाई दो चीजें हैं तो कंबाइंड करने का मतलब ही ये है कि ये ज्वाइंट निकलेगा। आप मेरी ज्वाइंट की वीडियो पार्ट नंबर ई की फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ज्वाइंट की वीडियो पहले देख लोगे। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मैं इसकी डेफिनेशन अब अलग से नहीं लिख रहा क्योंकि आप वहां से देख सकते हो ज्वाइंट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, तो जब भी हमने ज्वाइंट निकालना है तो इसके अंदर जैकोबियन यूज होएगा, जो आप पिछली क्लासेस में करके आए हो। जैकोबियन क्या होता है, चेंज ओल्ड वेरिएबल टू न्यू वेरिएबल इज कॉल्ड जैकोबियन। तो ओल्ड वेरिएबल इसके अंदर क्या है, एक्स और वाई है, न्यू वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे, ए बी ले लो या यू वी ले लो, यू और वी एक नए वेरिएबल में चेंज करने के मेथड को बोलते हैं जैकोबियन। तो ये पहले ये ओल्ड वेरिएबल में सेटिंग करो, तो कंबाइंड क्या आएगा, एफ एक्स कोमा वाई, ज्वाइंट में एक्स वाई दोनों होते हैं। कई टीचर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही बात है। मैंने ये इस पार्ट में लिखवाया हुआ है प्रॉपरली, आपको ई पार्ट में लिखवाया है। तो ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स है, वाई भी आएगा तो ई की पावर माइनस वाई। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये आपने चीज कैसे लिख दी, मल्टीप्लाई कैसे कर दी, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट दे रखा है। ये मैंने आपको प्रॉपरली बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है।
एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, मैंने लिखवाया हुआ है आपको, या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये 0 अदरवाइज। इसको मैं कंबाइंड ही कर देता हूं, बेस सेम पावर सेट, डायरेक्ट लिख देता हूं इसको अब मैं एक्स प्लस वाई, आप अगले स्टेप में लिख लेना इसको। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, लेट सबसे पहले x माइनस वाई निकालना है, नए वेरिएबल में चेंज कर लो x माइनस वाई। अब ये y नया था तो v को y मान लो, मैंने u एंड v भी 2 नए वेरिएबल्स, बी 2 न्यू वेरिएबल्स, 2 नए वेरिएबल्स मैंने लेट कर लिए uv। अब uv नए तो लेट कर लिए, गिवन क्या x y, पहले x y की इन टर्म्स ऑफ u भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर, नाउ v की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है v, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास u प्लस v, y की वैल्यू क्या थी v, तो वही फाइंड जैकोबियंस। जैकोबियन की डेफिनेशन फिर मैं बता रहा हूं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो पुरानी जैकोबियंस जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाई है, आपको यहाँ पे हर चीज मिलेगी स्टूडेंट। मैं दिस इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू फाइंड ऑल योर टॉपिक्स एंड क्वेरीज, सिर्फ यही है, यहीं पे आप फाइंड कर सकते हो। तो जैकोबियन चैप्टर भी आप मेरा देख सकते हो इसके अंदर। तो ये क्या आएगा, जैकोबियंस जे, इसे लिख लो, क्या आएगा, ओल्ड वेरिएबल बाय न्यू वेरिएबल, करली एक्स बाय करली यू, करली एक्स बाय करली वी, करली वाई बाय करली यू, करली वाई बाय करली वी। तो जैकोबियन क्या आ गया हमारे पास, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना 1, x का v के साथ 1, y का u के साथ 0, v के साथ 1, तो क्या आ गया 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। देयरफॉर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन u एंड v गिवन बाय, क्या आ गया आपके पास, या लिख लो द न्यू ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन u एंड v गिवन बाय। अब ये f से लेके चले थे, सेम फंक्शन ना लो, g में ले लो, कौन से वेरिएबल है u और v, क्या आ गया आपके पास, x की जगह क्या पुटिंग हुई है u प्लस v, e की पावर माइनस u प्लस v, y की जगह क्या पुटिंग हुई है v प्लस v, और v की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 एंड u की वैल्यू आएगी -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि ये सारा कुछ कवर कर रहा है, मेन वेरिएबल हम u प्लस v लेके चले थे। तो क्या आ गया जी u v, e की पावर माइनस बाहर, सारों के बाहर माइनस था, बाहर u प्लस 2v, u प्लस 2v, v ग्रेटर देन 0 और u की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये आपके पास नया डेंसिटी फंक्शन आ गया, क्योंकि जैकोबियन वहां यूज होता है जो पुराने को नए में चेंज करता है। तो मैंने पुराने डेंसिटी फंक्शन को जो मैं लेके चला था उसको नए में चेंज कर दिया। नए में क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x माइनस वाई था। अगर कल x होता तो वो सेम था, y होता तो सिंपल निकाल लेते। दो फंक्शन का मिक्सचर आ गया तो ज्वाइंट लग गया, ज्वाइंट है। अब इसको नए में चेंज करने के लिए एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर दी, बस खत्म हो गया अब तो काफी हद तक। नाउ x की वैल्यू क्या गिवन है u प्लस v, v की वैल्यू क्या आएगी इसमें से x माइनस u, या u की वैल्यू निकालनी हो तो x माइनस v। आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब यहाँ आप u ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ भी u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो। ये इक्वालिटी नहीं लिखनी, ना लिखो, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी आप v ग्रेटर देन 0 लिखा, u ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये दो फंक्शन u प्लस v कंबाइंड दे रखा था, v की वैल्यू निकाल दी। ये चीज अगर मैं v ग्रेटर देन माइनस u से कब होएगा, अगर u की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में ब्रेक कर दी। मैंने क्या किया, जो ये u की वैल्यू ली है, u की वैल्यू क्या ली है -∞ से इन्फिनिटी, इसको 0 के बीच में ब्रेक कर रहा हूँ। क्योंकि आपके माइंड में आ सकता था कि सर 0 क्यों नहीं लिया, तो मैं इसको 0 के बीच में ब्रेक कर रहा हूँ। अगर u की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में कुछ भी लो तो ये क्या होएगा, नेगेटिव ही होएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन -u होएगा।
अब आपके दिमाग में आएगा सर एक एग्जांपल देके बता दो आप, आपके माइंड में भी विचार आ सकता है प्रॉपरली। तो मैं क्या करता हूँ, अगर v की वैल्यू आपके पास है x माइनस यू दे रखी है आपके पास, तो मैं अगर v की वैल्यू x की जगह -4 ले लूँ, v की वैल्यू -5 ले लूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी वैल्यू माइनस यू से बड़ी होएगी ना। आप देख सकते हो ये u, ये -u -1 -u -2, ऐसे करते करते यहाँ माइनस ले लो, -u -4, फिर -u -5। नेगेटिव साइड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये माइनस से बड़ा होएगा ही होएगा। अगर ये तो एक ये केस आ गया, अगर u की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, यहाँ पे u आ जाए, 2u आ जाए, 3u आ जाए, तो v भी ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो जाएगा बस। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। अब इसके अंदर क्या है 4, इस केस को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये केस देखते हैं, अगर -∞ लेस देन u लेस देन 0 है तो एक नया फंक्शन निकालते हैं GU, क्योंकि ये डेंसिटी है, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। -u से इन्फिनिटी ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। ये क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा जब सेक्शन ई का फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हो, तब समझ आएगा। तो -u से इन्फिनिटी GUV/dV, ये v में है तो ये v की लिमिट होएगी आपके पास। v की लिमिट क्या है, -u से इन्फिनिटी। बहुत ध्यान से देखना अब इसको, ये समझने वाला पॉइंट है कि कैसे करना है। -u से इन्फिनिटी, आपके दिमाग में आएगा सर -u से क्यों लिया, क्योंकि यह v की लिमिट कहाँ से गिवन है, v की लिमिट गिवन है -u से इन्फिनिटी। एक्चुअली में ना ये मैंने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है। आप सेक्शन ई की 1 और 2 पार्ट्स देखने के बाद ये क्वेश्चन करोगे तो बड़े अच्छे से समझ आएगा। तो -u से इन्फिनिटी क्या आएगा, -u से इन्फिनिटी, मैंने क्या किया, u निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ v में। GUV क्या दे रखा था आपके पास, e की पावर -u प्लस 2v/dv, बस इसकी इंटीग्रेशन लो, e की पावर -u प्लस 2v इंटू d/dx ऑफ दिस थिंग, वो क्या आएगी -2 -u से इन्फिनिटी पुट करोगे तो -1/2 को बाहर निकाल लो, e की पावर -20, u पुट करोगे तो -e की पावर u -2u, तो -1/2 0 -e की पावर u, तो आपके पास GU फंक्शन क्या आ गया, e की पावर u 1/2। हैंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यही फाइंड करने के लिए कहा था कि इसको u माना, इज गिवन बाय क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास GU, क्या है आपके पास सारा, एक -∞ लेस देन u लेस देन 0, एक u की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसमें से आएगा केस, यहाँ लिख लो केस 1 केस 2, 2 केस बन गए थे। एक में क्या आया 1/2 e की पावर u, जब ये केस करोगे तो 1/2 e की पावर -u। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट डाउन। मैं आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूँ इसके। स्टूडेंट्स ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे लगता है खास करवाने वाली जरूरत नहीं है, ये मैंने अभी करवाया इस टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको ये लिखे हुए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके अंदर सारे आपको सोल्व मिलेंगे। जितनी भी पीडीएफ्स पूरे टॉपिक की है यही मिलेगी, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी काम है, कोई खास बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथ्स। थैंक यू।